तो हेलो गाइस, सम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सुकिया किराए के एपिसोड 10 दी सेटिंग सन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में अकाने को तारो को टेक्स्ट करके बताती है कि चिबा मूव करने वाली थी और ये पता चलती को तारो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे इमीडिएटली कॉल करता है इसके बारे में पूछने के लिए। तो उसे बताती कि शायद क्यों मैं स्कूल में जाने वाली थी और नेक्स्ट दिन अकाने उसके पेरेंट्स टीचर से मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं अकाने को कि उमें स्कूल की रिकमेंडेशन बड़े आराम से मिल जाएगी। और इसके बाद अकाने उसी क्रैम स्कूल में इनरोल होती है जहाँ पे कुतारो जाया करता था और दोनों फाइनली बहुत टाइम के बाद मिलते हैं और उसे अकाने बताती है कि रिकमेंडेशन के ज़रिए क्यों मैं स्कूल में अप्लाई करने वाली थी और वो बहुत सॉरी फील कर रही थी ऐस इस चीज़ से वो दोनों अलग हो जाएगी और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा उसे करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर कुतारो से क्या था कि उसकी कोई भी फॉल्ट नहीं थी और इवन अगर वो अलग होते हैं तो दोनों किसी प्रकार से इस चीज़ को मैनेज कर देंगे। और कुतारो भी सोच रहा था जनरल एडमिशन के ज़रिए क्यों मैं स्कूल जाने की और इसके बाद अकाने से बताती है कि वो कावागा फेस्टिवल में आने वाली थी और कुछ टाइम के बाद कावागा फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तो कुतारो और बाकी सब इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और वहीं पे अकाने और जो बाकी ट्रैक एंड फील्ड के मेंबर थी वो फेस्टिवल में घूम रही थी। तो डिफरेंट स्टॉल पे जाके अपने आप को एंजॉय कर रही थी और तभी वहाँ से फेस्टिवल की परेड गुजरती है जिसमें कुतारो कगो डांस परफॉर्म कर रहा था और उसे देख के अकाने बिल्कुल फैसिनेट हो जाती है। और इसके बाद कुतारो को कुछ टाइम का ब्रेक मिलता है और वहीं पे दाइत्सुको से एडवाइस करता है कि उसकी नोवेल की स्टोरी थी उसे वही लाइट नोवेल के लिए अडेप्ट करनी चाहिए एज ओ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बाद कुतारो अकाने से मिलने चले जाता है और अकाने भी उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट तभी हीरा अकाने को अपनी फीलिंग बताता है तो एक प्रकार से अपने लव को कन्फेस कर रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें कुतारो देख लेता है और वहीं पे अकाने उसे बताती है कि ऑलरेडी डेटिंग कर रही थी और ये चीज़ हीरा को भी समझ नहीं आ रही थी कि कुतारो ही क्यों एस उसके अकॉर्डिंग वो अकाने को बहुत पहले से जानता है और सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अकाने के लिए वो बस एक फ्रेंड था और उसके लिए इम्पोर्टेंट था बट दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था तो उसे वहीं पे टर्न डाउन कर देती है। और इसके बाद कुतारो अकाने को टेस्ट करके मिलने बुलाता है जिस पे अकाने बहुत ज़्यादा खुश थी और उससे मिलने चली जाती है। लेकिन कुतारो जेलसी और इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अकाने को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कुतारो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था। और तभी वहाँ से कुछ लोग जा रही थी जो अकाने कुतारो की गर्लफ्रेंड कहते हैं बट कुतारो इस चीज़ को डिनाई कर देता है जिस पे अकाने बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कुतारो से पूछती है कि क्यों वो उस पे गुस्सा था। लेकिन कुतारो इस चीज़ को डिनाई कर देता है पर अकाने के बार बार पूछने पे बताता है कि उसने अकाने को किसी और आदमी साथ में देखा था तो अनॉय फील कर रहा था। तो इस पे अकाने से क्लैरिफाई करती है कि उसे हीरा ने प्रपोज किया था बट उसने उसे टर्न डाउन कर दिया था। बट अकाने के इतना समझाने पे भी कुतारो वहाँ से चले जाता है और वो खुद पे ही पछता रहा था ऐस उसने अकाने के साथ में इतना बुरा बर्ताव किया था। और वो वापस परेड में चले जाता है और अकाने भी फेस्टिवल से वापस चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा उदास थी और रोना स्टार्ट कर देती है। और कुतारो भी घर पहुंच के अपने आप पे ही गुस्सा था और वो अकाने से बात करके माफ़ी मांगना चाहता बट वो ऐसा नहीं कर पाता एज वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। और अकाने भी कुतारो से बात करना चाहती थी बट वो भी ये चीज़ नहीं कर पाती। और नेक्स्ट दिन स्कूल में
वो दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं बट फिर भी कोई बात नहीं कर पाते और हम कोतारो को देखते हैं जो क्योमी स्कूल के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो अकाने की तरह ही मैस्कॉट को प्रेस कर रहा था और इसके बाद क्रैम स्कूल में अकाने क्योमी स्कूल के प्रोस्पेक्टिव या फिर ब्रोशर को देखती है और वो इमीडिएटली समझ जाती है किसी को तारो ने ही वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था। तो भाग के उससे मिलने पहुँच जाती है जहाँ उसे कोतारो बताता है कि वो भी क्योमी स्कूल के लिए ही अप्लाई करने वाला था और उसे पता उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन वो प्लान कर रहा था उन्हें कन्विंस करने का। और कोतारो पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद ही अकाने को इस बारे में बताना चाहता और वो उसे बताता कि उसने डिसाइड कर दिया था कि वो फ्यूचर में अकाने के साथ ही रहना चाहता है और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस था। और ये सब सुन के अकाने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन साथ ही में वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और इसके बाद कोतारो उससे माफ़ी मांगता है एज जिस प्रकार से उसने अकाने को फेस्टिवल में ट्रीट किया था। और तभी हम अकाने को देखते हैं जो पहली बार इनिशिएटिव लेके उसे किस कर देती है और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम हीरा को देखते हैं जो फाइनली प्रपोज कर देता है बट उसी अकाने फ्रेंड जोन कर देती है। और साथ ही हम अकाने को तारो को देखते हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन अराइज हो गई थी सिंपल सी जेलसी की वजह से, लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो तो आप आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा हर एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, तो बात करके भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।